अमेजन का जंगल, जिसे पृथ्वी की फेफड़े के नाम से जाना जाता है, हरा भरा रहस्य और अज्ञात जीवों से भरा हुआ है। यहाँ इतनी घनी वनस्पति और अजीब जीव जंतु पाए जाते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से की कल्पना इसकी तुलना में फीकी पड़ जाती है। लेकिन अमेजन की सबसे बड़ी और रोचक कहानियों में से एक है सोने का शहर, जिसे लोग आज भी एल डोराडो के नाम से जानते हैं। यह उस समय की कहानी है जब यूरोप के खोजी समुद्र और नई जमीन की खोज में निकले थे। उन्होंने सुना था कि अमेजन के गहरे जंगलों में एक शहर है जिसके घर सोने से बने हैं और नदियों में सोने की कण बहते रहते हैं। उन खोजियों के मन में असीम उत्सुकता और लालच पैदा हुआ। सबसे पहले इस शहर के बारे में अफवाहों में मूल रूप से दक्षिण अमेरिका के आदिवासियों के लोगों से आई। कहा जाता है कि वहां एक रहस्यमयी आदिवासी जनजाति थी जो अपने सोने के खजाने को किसी के साथ साझा नहीं करती थी। उन्होंने अपने खजाने को छिपाने के लिए इतनी चालाकी से जगह बनाई थी कि जंगल में कोई आसानी से उन्हें नहीं खोज सकता था। 16वीं सदी में स्पेन और पुर्तगाल के खोजियों ने इस शहर को खोजने की कई कोशिशें की। सबसे प्रसिद्ध खोजियों में से एक था गोजालो पिसारो और फ्रांसिस्को डे ओरिला। उन्होंने अमेजन और उसके आसपास के जंगलों में महीनों तक यात्रा की, लेकिन जंगल इतना घना और खतरनाक था कि कई लोग रास्ते में ही मर गए। यहाँ के कीड़े मकोड़े, सांप, भालू और जंगली जानवर इन्हें लगातार चुनौती देते रहे। एक कहानी के अनुसार एक खोजी ने जंगल में एक आदिवासी से पूछा, क्या सच में सोने का शहर है? आदिवासी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, यह शहर है, लेकिन इसे सिर्फ वही लोग पता लगा सकते हैं जो इस जंगल को समझता हो, न कि केवल लालच से भरे लोग। लेकिन खोजियों का लालच इतना अधिक था कि उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया। जैसे जैसे खोजी गहरे जंगल में घुसे, उन्हें नदियाँ, जलप्रपात और घने पेड़ों के बीच छिपे रास्ते मिले। उन्होंने देखा कि आदिवासी लोग उन पर नजर रखते हैं, लेकिन कभी सामने नहीं आते। कई रातें उन्होंने जंगल में बिताई और कई दिनों तक भूखे प्यासे जंगल पार किया। एक रात जब चांद पूरी तरह से आसमान में था, उन्होंने देखा कि दूर एक अजीब सी रोशनी झिलमिला रही थी। उनके दिल में उम्मीद की किरण जगी। उन्होंने उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे रोशनी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह रोशनी झरनों और चूने की दीवारों से प्रतिबंधित हो रही थी। अचानक उसके सामने एक सुनहरा शहर दिखाई दिया। यह शहर सोने जैसा था। घर, मंदिर और गलियां पूरी तरह से सोने से चमक रही थी। नदी के पानी में सोने के कण बह रहे थे और हवाओं में एक अजीब सी मिठास थी। खोजियों की आंखों में चमक आई। उन्होंने तुरंत सोने को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी आदिवासी जनजाति उनके सामने आ गई। वे इतने शक्तिशाली और तेज थे कि खोजियों को कोई रास्ता नहीं दिखा। जनजाति के प्रमुख ने कहा, यह शहर केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो लालच से भरे हैं। यह शहर हमारी सुरक्षा, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा का प्रतीक है। यदि तुम केवल सोने के लिए आए हो तो तुम्हारा मार्ग यहीं समाप्त होता है। खोजियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल खोज और अध्ययन था, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें जंगल में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। कई खोजी वहां रह नहीं सके और जंगल में खो गए, लेकिन जिन लोगों ने बचकर बाहर आए, उन्होंने देखा कि यह शहर केवल सपनों में या कहानियों में ही मौजूद रह सकता है। समय के साथ उनके शहर की कहानियां यूरोप और दुनिया भर में फैल गई। कई खोजियों ने कई सालों तक खोज की, लेकिन कोई भी इस शहर तक नहीं पहुंच पाया। वैज्ञानिक और इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा शहर वास्तविकता में शायद नहीं था। यह एक मिथक था, लेकिन इसके पीछे कुछ सच्चाई भी थी। अमेजन के जंगल में वास्तव में सोने की खजाने थी और आदिवासी लोग सोने का उपयोग अपनी कला, पूजा और सजावट में करते थे। इसलिए विदेशी खोजियों के लिए यह सब कुछ बड़ा रहस्य और लालच बन गया। आज भी अमेजन के जंगल में कई लोग कहते हैं कि गहरे जंगल में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अब भी खोजी आंखों से छुपे हुए हैं, और वहाँ के लोग, जिनकी पीढ़ियां सदियों से वहाँ रहती आई है, अपने खजाने और रहस्यों को सुरक्षित रखते हैं। सोने की शहर हमें ये बताती है कि लालच और अवसर की तलाश में इंसान कितनी दूर तक जा सकता है, लेकिन जंगल की अपनी शक्ति और रहस्य हमेशा इंसान के ऊपर रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, एल डोराडो का सपना केवल किताबों और कहानियों तक सीमित हो गया। कुछ आधुनिक खोजकर्ता कहते हैं कि वे अब भी जीपीएस और आधुनिक उपकरणों के साथ इस शहर की खोज में हैं, लेकिन जंगल इतना विशाल और घना है कि कोई निश्चित सबूत नहीं मिला। केवल अमेजन की घनी हरियाली और रहस्यमयी नदियां इस कहानी को ही जीवित रखती है। अंततः सोने का शहर केवल सोने और खजाने का प्रतीक नहीं था, यह इंसान के लालच, साहस और जंगल की शक्ति का प्रतीक था। इस कहानी ने दुनिया भर के लोगों को सिखाया कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से उजागर नहीं होते। कुछ खजाने केवल विश्वास, धैर्य और समझ के लिए होते हैं।
अमेजन जंगल में सोने का शहर, चाहे वास्तविकता हो या मिथक, हमेशा इंसान के मन में एक अद्भुत रहस्य और जिज्ञासा बनाए रखता है। यह कहानी हमें बताती है कि दुनिया में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें केवल समझदारी, धैर्य और आदिवासी ज्ञान के बिना नहीं खोजा जा सकता। लालच केवल इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जंगल और उसकी शक्ति हमेशा पर्यावरण को बनाए रखती है। इसलिए आज भी अमेजन का जंगल दुनिया के खोजियों, वैज्ञानिकों और साहसिक लोगों के लिए एक चुनौती और रहस्य से बना हुआ है। और एल डोराडो की कहानी हमेशा हमारी कल्पना और सुनहरा चमत्कार और रहस्यमय बने रहने वाली है। तो दोस्तों, ये थी एल डोराडो और सोने से शहर वाली कहानी। इसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यही हमारी मेहनत की फल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।